हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डमाइन इन शॉर्ट। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी महाराज को, जिसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान लीड रोल में हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें करशन दास का बचपन दिखाया जाता है, जिसे बचपन से ही हर चीज में सवाल पूछने की आदत थी। फिर जब करशन दास 10 साल का हुआ तब उसने अपनी माँ को खो दिया। इसके बाद करशन दास बॉम्बे आ गया अपने मामा के पास पढ़ाई करने के लिए, और उस वक्त का बॉम्बे आज की मुंबई से काफ़ी अलग था। जो बात है 1842 के टाइम की। तब बॉम्बे के राजा ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड के किराए पर दिया हुआ था। उस समय ये शहर गुजराती वैष्णव संप्रदाय के कपास व्यापारियों का गढ़ बना हुआ था। तब राज यहाँ भले ही अंग्रेजों का था, लेकिन बॉम्बे में चलती तो यदुनाथ महाराज यानी कि जेजे की थी, और वैष्णव संप्रदाय की 7 हवेलियों में सबसे बड़ी हवेली जेजे की थी। इन हवेलियों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए लोग आया करते थे। वहीं बात करें कृष्ण की, तो वह इसी माहौल में पला बड़ा हुआ और उसने कई कुरीतियों के खिलाफ दादा भाई नौरोजी के एक अखबार के माध्यम से आवाज उठाई। कृष्ण के लिखे हुए लेख सभी को पसंद आते थे, चाहे कोई क्रांतिकारी हो या फिर कोई बिजनेसमैन, सभी उसके लेख को पढ़ा करते थे। एक बार कृष्ण दास होली के दिन अपनी मंगेतर किशोरी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है और उसे रंग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन किशोरी उसे कहती है कि रिवाज के मुताबिक मुझे पहले जेजे महाराज को रंग लगाना है। यहाँ भी कृष्ण किशोरी से उसके इस अंधविश्वास पर सवाल करता है, जिस पर वो थोड़ा नाराज हो जाती है। तो कृष्णदास कहता है कि चलो आज से मैं तुम्हारी श्रद्धा पर कोई सवाल नहीं करूंगा, और वो वहां से चले जाता है। बात करें यदुनाथ महाराज उर्फ जेजे की, तो उन्हें सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण का श्रृंगार भी मंदिर में महाराज ही करते हैं। या होली में सबसे पहले जेजे को रंग लगाने की परंपरा से लेकर कई चीजें काफी दिनों से चली आ रही हैं। फिलहाल अब जेजे को दिखाया जाता है, जो कि कृष्ण जी के बाल रूप को रंग लगाकर होली की शुरुआत करता है। यहाँ सभी लोग काफी नाचते गाते हैं, और इस दौरान जेजे की नजर किशोरी पर पड़ती है, जिसे वो खुद अपने हाथों से रंग लगाने के लिए आता है। अब इसका मतलब था कि जेजे ने किशोरी को होली की चरण सेवा के लिए चुना है, और ये परंपरा भी काफी सालों से चली आ रही थी। किशोरी के परिवार वाले भी जेजे के परम भक्त थे। वो सभी इस बात से काफी खुश होते हैं, लेकिन किशोरी को जेजे के चरण सेवा के लिए चुना है, ये बात कृष्ण को नहीं पता थी। इसीलिए वो किशोरी को चारों तरफ ढूंढता फिर रहा था उसे रंग लगाने के लिए। इधर किशोरी भी जेजे के शयन कक्ष में जाकर उसकी चरण सेवा करना शुरू कर देती है, जिस चीज को देखने के लिए कई व्यापारी लोग जेजे के खास आदमी हवास और रिश्वत देकर देखने आते हैं। असल में यहाँ जेजे चरण सेवा के नाम पर लड़कियों के साथ वो गलत काम करता था, जिसे ये लोग झरोखों से देखते थे, और जल्दी कृष्णदास को भी इस बारे में पता चलता है। तो वो शयन कक्ष के पास आता है, और जब हवास को पता चलता है कि कृष्ण किशोरी का मंगेतर है, तो वो उसे वही झरोखों से सब कुछ देखने के लिए भेज देता है, और हंसते हुए कहता है कि तुम्हें तो इस चरण सेवा को देखने का पूरा हक है। फिर जब कृष्णदास देखता है तो वहाँ जेजे किशोरी के साथ गलत काम में लगा हुआ था। तब कृष्ण तुरंत गुस्से में जेजे के कमरे में घुस जाता है, और जो लोग इस चीज को देख रहे थे वे सभी लोग कृष्ण को चरण सेवा में विघ्न डालने के लिए भला बुरा कहने लगते हैं। तब कृष्ण पहले तो इन सभी लोगों को भगाता है, और फिर किशोरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर जेजे कहता है कि तुम भक्ति रस को श्रृंगार रस समझ बैठे हो, बाकी किशोरी तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। लेकिन किशोरी कृष्ण के साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे तो जेजे रूठ जाएंगे और उसे पाप चढ़ेगा। जो बात कृष्ण को काफी बुरी लगती है, और वो वहां से चला जाता है। किशोरी फिर अगले दिन कृष्णदास को मनाने की कोशिश करती है, जिस पर कृष्णदास कहता है कि जिस दिन तुम्हारी आंखों से यह अंधविश्वास की पट्टी हटेगी, तब तुम सब कुछ साफ साफ देख पाओगी। इतना कहकर वो किशोरी के साथ अपनी सगाई को तोड़ देता है। फिर इस बारे में किशोरी रोते हुए जाकर जेजे को बताती है, तो उस पर जेजे मुस्कुराते हुए कहता है कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा होगा, और तुम बिल्कुल दुखी मत हो। तुम उस कृष्ण को भूल जाओ, और आज से तुम मेरी लाडली बनकर रहना। जो बात सुनकर किशोरी जेजे के गले लग जाती है, और यहाँ जेजे किशोरी के साथ फिर से वही सब गलत काम करता है। और जब किशोरी उठती है तो उसे पता चलता है कि जेजे संध्या आरती के लिए गए हैं। अब किशोरी खुद को जेजे की लाडली समझकर काफी खुश थी। तब उसे एक कमरे से जेजे की आवाज आती है, जो किसी और लड़की को फंसाने की कोशिश में था। ये कह रहा था कि मैं तुम्हें अपनी लाडली बनाऊंगा। फिर जब किशोरी अंदर देखती है तो जेजे ये सब किसी और को नहीं बल्कि किशोरी की छोटी बहन से कह रहा था, और इस पॉइंट पर किशोरी की आंखों से पर्दा हट चुका था। वो अपनी बहन को वहां से जाने के लिए कहती है, और अब वो सब कुछ समझ चुकी थी कि जेजे कोई भगवान नहीं बल्कि एक नीच इंसान है।
इसके बाद किशोरी की बहन को लगता है कि उसकी बहन उससे जल रही है। जेजे उसे लाडली बनाने के लिए कहा है, जिस पर किशोरी उसे रोते हुए सब कुछ बताती है। साथ ही वो यह भी बताती है कि करसन ने मुझे इस वजह से छोड़ दिया है और सगाई भी तोड़ दी है। इस पर किशोरी की बहन कहती है कि तुम चिंता मत करो, करसन भाई तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। इधर करसन ने सगाई तोड़ दी थी। इस बात को सुनकर उसका मामा उसे घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि इससे उसकी समाज में बदनामी हो जाएगी। करसन इसके बाद अपने दोस्तों के साथ रहने लगता है, जो उसके साथ नरोजी के लिए काम करते थे। उधर जेजे से मिलने के लिए लीलावती और उसका भाई आते हैं। असल में लीलावती से भी जेजे ने चरण सेवा करवाई थी, जिस कारण अब वो प्रेग्नेंट हो गई है और लीलावती इस बच्चे को नहीं गिराना चाहती थी। जिस पर जेजे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ डॉक्टर्स को जानता हूँ, वो तुम्हें देख लेंगे। ये बात सुनते ही लीलावती का भाई जेजे को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन जेजे के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। अब लीलावती जेजे के पैरों में गिरकर माफी मांगती है और जेजे उसे बहला फुसलाकर एक लड्डू खिला देता है, जिसे खाने के बाद लीलावती की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। फिर जब आधी रात बारिश में लीलावती को इस हालत में देखकर करशन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, तब हवेली में से कुछ लोग बाहर निकलकर लीलावती के साथ उसके भाई को भी अंदर खींच लेते हैं और हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो कि करशन के चिल्लाने पर भी नहीं खुलते। अब हवेली के मुख्य द्वार पर करशन की मुलाकात लालवंत जी महाराज से होती है, जिनसे मिलकर करशन सब कुछ बताता है। तब लालवंत जी कहते हैं कि इसी तरह से ये हवेली न जाने कितने लोगों को निगल चुकी है। ये सब पता होने के बाद भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जेजे सारे महाराजाओं में से सबसे अमीर है और उसकी प्रति बढ़ती अंधभक्ति ने उसे अत्यंत शक्तिशाली बना दिया है, जिस कारण उसे चाहकर भी कोई नहीं कुछ कर सकता। मगर तुम कर सकते हो अपनी लिखावट से। बट फिलहाल करशन के लिए इतना काफी नहीं था कि अगले दिन करशन को पता चलता है कि किशोरी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है, और इससे पहले नरोजी भाई के समझाने पर करशन उसे माफ करने के लिए राजी हो गया था। अब किशोरी की ऐसी हालत में देखकर करशन उसे याद करके रोने लगता है। इसके बाद किशोरी करशन के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाती है, जिसे उसकी बहन लाकर देती है, और उसमें लिखा था कि मैंने अपने पछतावे के कारण यह सब कुछ किया है, लेकिन तुम मेरा बदला उस जेजे से जरूर लेना, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने जरूर लाना। बस फिर क्या था, नरोजी भाई के संरक्षण में करशन अपनी एक नई पत्रिका निकालता है, जिसका नाम वो सत्य प्रकाश रखता है, और सत्य प्रकाश में पहला लेख करशन जेजे के खिलाफ ही लिखता है। मगर वो पत्रिका लोगों तक पहुंचने से पहले ही जेजे उन सारी पत्रिकाओं की कॉपी को चुराकर जला देता है, ताकि उसकी असलियत किसी तक ना पहुंचे और फिर करशन उससे माफी मांगने को मजबूर हो जाए। इसीलिए जेजे हवेली के दरवाजे बंद करवा देता है, क्योंकि संप्रदाय के लोग बिना कृष्ण जी की पूजा किए कुछ खाते नहीं थे, और जेजे का मानना था कि यही भूख उनसे सब कुछ करवाएगी और वो करशन मेरे सामने माफी मांगेगा। अब अगले दिन हवेली के दरवाजे बंद होने की वजह से हड़कंप मच जाता है, पर तभी वहां पर कृष्ण जी की एक मूर्ति लेकर पहुंचता है और सभी लोगों को शांत करवाकर उनसे कहता है कि मैं उस जेजे के खिलाफ लिख रहा हूँ, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। अब उसे मुझसे प्रॉब्लम है तो वो मेरे लिए हवेली के दरवाजे बंद करे, मुझे रोके ना। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है जिसमें वो आप लोगों को घसीट रहा है। बाकी रही बात आपको पूजा या दर्शन करने की, तो इन्होंने ही सिखाया है कि भगवान हर जगह होते हैं। अगर ऐसा है तो हम उस भगवान को यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों नहीं पूज सकते। इसी बात पर एक लड़की सीटी बजाकर हाँ में जवाब देती है, और साथ ही बाकी सभी लोगों को भी राजी कर लेती है। यहाँ पूजा करने के लिए इस लड़की का नाम दमयंती है, जो कि करसन के काम और उसके लिखे लेख से काफी प्रभावित होने के साथ साथ उसे पसंद भी करती है। यहाँ पर दमयंती आरती की थाली लाकर कृष्ण को देती है और वो सभी के साथ मिलकर आरती करते हैं। ये सब जेजे हवेली से देख रहा था कि किस तरह से अब उसकी हार हो रही है। फिर करसन के ऑफिस में अगले दिन दमयंती काम मांगने आती है, जिसे करसन उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकर उसे काम दे भी देता है। अब हवा बदल रही थी तो वक्त था सत्य प्रकाश पत्रिका को दोबारा से शुरू करने का। इस पत्रिका में दोबारा से जेजे के खिलाफ छापकर सब्जियों के बीच में छिपाकर इसे किसी तरह से लोगों तक पहुंचा देते हैं, और फिर सच्चाई सामने आने के बाद करसन के काम और उसके नाम की तारीफ हर अखबार में हो रही थी, और इस बारे में जेजे के लोगों को सत्य प्रकाश पत्रिका का लोगों के बीच पहुंचने की हवा तक नहीं लगी थी। सभी के सामने जेजे का असली चेहरा आ चुका था। फिर जेजे एक दिन एक लड़की को चरण सेवा के लिए चुनता है, लेकिन उसकी माँ उसे जाने से मना कर देती है। यानी कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं और उनकी आंखों से अंधभक्ति की पट्टी हट रही है। यह देखकर जेजे भी हैरान हो जाता है कि लोग अब उसकी सुन नहीं रहे। अब जेजे के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है
और कृष्ण पर 50,000 का मानहानि का केस कर देता है, जो इस समय पर कई करोड़ रुपए के बराबर थे। इसी बीच दमयंती कृष्ण से शादी के लिए भी पूछती है, लेकिन कृष्ण मना कर देता है क्योंकि उसे अभी अपने लक्ष्य पर ध्यान देना था और जेजे को हराना था। उसके बाद कृष्ण केस के बारे में सुनकर डरने की बजाय उसको लड़ने की ठान लेता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। और कृष्ण कहता है कि अगर मैं ये केस हार भी गया तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मतलब मेरा जेल जाना तय है और इसके लिए मैं तैयार भी हूँ। फिर जेजे के खिलाफ कृष्ण कुछ लोगों को गवाही देने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन वह लोग कुछ ही दिनों के बाद पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें बिरादरी से निकाल देने की धमकी आ रही थी। अब कृष्ण जब उदास बैठा था तो यहाँ पर उसका साथ देने के लिए जेजे के जुर्म से परेशान होकर उसकी पत्नी आती है और कृष्ण को एक पता देते हुए कहती है कि इस पते पर जाकर मिलो, कोई है जो जेजे के खिलाफ गवाही दे सकता है। कृष्ण तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां उसे लीलावती और उसका भाई मिलता है, जो कि अब तक जिंदा थे। असल में उस दिन जब हवेली वालों ने दोनों भाई बहन को हवेली के अंदर खींच लिया था तो ये काम जेजे के आदमियों का था। जेजे ने ही लीलावती को धतूरे वाला लड्डू खिलाया था, जिससे उसकी जान जाने वाली थी और धतूरे से उसका बच्चा भी मरने वाला था। उस समय जेजे की पत्नी ने लीलावती को नमक का पानी पिलाकर उल्टी कराई थी तो उसकी जान बच गई और उन्होंने लीलावती को छुपाने के लिए ये जगह बताई थी। बाकी रही बात गवाही की, तो लीलावती गवाही देने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसे अपने बच्चे का हक चाहिए था, जो कि अभी उसके पेट में है। अब कृष्ण इधर खुश था कि उसका पक्ष मजबूत है और अब लीलावती और उसके भाई को जेजे के लोगों से नुकसान न पहुंचे, इसीलिए कृष्ण दोनों को एक खुफिया जगह पर पहुंचा देता है। हालांकि ये जेजे के लोग किसी तरह उन्हें ढूंढ ही लेते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण दास पर नजर रखी थी। और फिर जेजे कृष्ण को बुलाकर कोर्ट की तारीख से पहले ही माफी मांगकर सब कुछ खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन कृष्ण तो साफ इनकार कर देता है। इस पर ये जो कृष्ण से रिवील करवाता है कि मैंने लीलावती की हवास से शादी करवा दी है और उसके घर में छोटी बहनें भी हैं, उनका एक पूरा परिवार है जिसका ख्याल मैं रख लूंगा। लीलावती के बच्चे को हवास का नाम मिल जाएगा और ये जेजे ने बहुत ही चालाकी से लीलावती को अपने पाले में करने के लिए किया था और वो अपने बच्चे की खातिर कोर्ट में गवाही देने से मना कर देती है। रही बात लीलावती के भाई की, तो उसे भी जेजे ने गायब करवा दिया था और गवाही के बाद नाम पर कृष्ण के पास कोई भी नहीं बचा। अब फिलहाल कोर्ट की डेट आ जाती है जहां पर जेजे अपने पूरे तामझाम और सिंहासन के साथ पहुंचता है और सब लोग जेजे के नाम के नारे लगा रहे थे। फिर कृष्ण का वकील सबसे पहले कटघरे में जेजे के डॉक्टर को बुलाता है, जो बताता है कि जेजे को एक गुप्त रोग है जिसकी वो दवा कर रहा है और ये रोग ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाने से होता है, पर चरण सेवा के बहाने लड़कियों के साथ संबंध बनाता रहता है और ये खेल काफी दिनों से चल रहा है। इसके बाद कटघरे में कृष्ण को बुलाया जाता है, जो कि बताता है कि कैसे बाबा भक्ति के नाम पर चरण सेवा के बहाने लड़कियों के साथ संबंध बनाता है और ये खेल काफी दिनों से चला आ रहा है। कई भाई इस चीज को अपने अंदर दबाए बैठे हैं और कई पति जो जेजे के पाप को छुपाने के लिए उसके बच्चे को अपना नाम दे रहे हैं। फिर कृष्ण लोगों की तरफ देखकर कहता है कि अगर आप लोग आज भी शांत रहे तो ऐसा ही झेलना पड़ेगा और इसी तरह से चरण सेवा चलती रहेगी, जहाँ जेजे की जूठन को प्रसाद समझकर तुम्हें दे दिया जाएगा। इस पॉइंट पर कृष्ण की बातों का लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है और वो सभी लोग, जिनमें औरतें मर्द सभी शामिल थे, अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं। फिर सभी जेजे के काले कारनामों के बारे में कोर्ट में बताते हैं और इस तरह से ये मानहानि का केस जेजे हार जाता है और उस पर सख्त कार्रवाई करने का कोर्ट ऑर्डर देता है। यहाँ जेजे की हार हुई थी और जब वो कोर्ट से बाहर निकलता है तो जो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे वो आज उसी पर थूक रहे थे और हवा पूरी तरह से बदल चुकी थी। अंधश्रद्धा की पट्टी लोगों की आंखों से हट चुकी थी और किशोरी की बहन को भी लग रहा था कि आज उसकी दीदी की आत्मा को शांति मिल जाएगी, इसीलिए वो भी काफी खुश थी और इस तरह से ये ऐतिहासिक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।